एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 25वें अध्याय और उसके 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे और 7वें वचन में हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, जो कि एक विश्वासी के शिष्टाचार और एडिकेट्स की बात बताई जा रही है। और एक मसीह विश्वासी के अंदर ये एडिकेट्स और ये शिक्षा जो शिष्टाचार है वो जरूर होना चाहिए। और प्रभु ने भी इसके विषय में हमें जो है शिक्षा दी है, हमें आज्ञा दी है कि तुम आसनों में आगे आगे जाकर के मत बैठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि जब हाकिम के लोग आए तो तुझे बेइज्जती उठानी पड़े और वो उठा करके तुझे पीछे कर दे। बल्कि तुम्हें क्या करना है, वहां बड़े ही आराम से अपने आप को नीचा कर दो, दीन कर दो, ताकि लोग जब तुम्हें देखें तो वो तुम्हारे आसन पे इज्जत के साथ तुम्हें लेकर के आए। तो ये सीधे तौर पे हमारी दीनता और नम्रता को लेकर के एक उदाहरण है कि यदि हम दीन बनेंगे, यदि हम अपने आप को छोटा करेंगे तो स्वर्ग के राज में बड़े किए जाएंगे और वहां हमें उस मुकाम को दिया जाएगा। और अगर हम अपने आप को यहीं पर बड़ा करते रहेंगे तो फिर परमेश्वर के राज में हम छोटे किए जाएंगे। तो यह शिष्टाचार दोनों जगह लागू होती है, मनुष्य के सांसारिक जीवन में भी लागू होती है और आत्मिक जीवन में भी लागू होती है। यहां 6ठे और 7वें वचन में लिखा है, राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़े ना होना, क्योंकि जिस प्रधान यानी राजा का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझ से यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शिष्टाचार है। अपनी बड़ाई मारना और अपने आप को आगे आगे करना हमेशा दुनियावी रूप से भी अपमान का कारण होता है और परमेश्वर के राज में तो अपमान होना ही होना है, क्योंकि इस धरती पर जो अपने आप को बड़ा करेगा वो स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा। तो इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें वचन से लेकर जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना बताया गया है कि एक मनुष्य को अपने ऊपर हर रीति से किसी भी झगड़े या क्रोध में कंट्रोल करना होगा। 3 बातें यहां मुख्य तौर पर हमें बताई गई हैं। अपने क्रोध पर कंट्रोल करना, और दूसरों के भेद खोलने पर कंट्रोल करना, और तीसरा अपने शब्दों पर कंट्रोल करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 3 बातों के कारण ही हम दुनियावी रूप से अपमानित भी होते हैं और हम परमेश्वर की दृष्टि में भी घृणित ठहरते हैं। अपने ऊपर जब कंट्रोल नहीं कर पाते क्रोध पर, और बहुत सारे लोगों के हमें भेद पता होते हैं, वो भेद एकदम से गुस्से में आके फटाफट से खोल देंगे, भाई ये तो ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होती है, किसी के अपराध ढांपने में होती है, उसके भेद खोलने पर नहीं होती। और उसके बाद हमें फिर बाद में बड़ा मनमुटाव भी होता, अपने मन में बड़ा ही वो भी लगता है कि यार हमने गुस्से में आके इसकी भेद को खोल दिया, अब तो इसकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। तो ये भी बात जो है गुस्से में और अपने ऊपर कंट्रोल न करने पर होती है। और शब्दों पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वही शब्द हमारे लिए आगे चल के हमारे लिए हमारी हानि के लिए वो ठहरते हैं। तो आइए हम एक एक वचन को पढ़ेंगे। मैंने यहां पर मूल बातें आपको बता दी हैं। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे, तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना, अपने और पराये के भेद को ना खोलना। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात हम यहां पर देख रहे हैं कि झगड़ा करने में जल्दी ना करना, यानी कि क्रोध करने में जल्दी ना करना, नहीं तो पड़ोसी अंत में तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे, यानी कि वो बाद में जो पहले क्रोध करता है उसी की गलती मानी जाती है और उसको ही अपमान सहना पड़ता है। और गुस्से में आकर हम पराये का भेद खोल देते हैं। उस पड़ोसी की बातें हम जो जानते हैं भाई, क्योंकि भाई पड़ोसी हैं तो हम उनके घर की बातों को जानते हैं, उनमें क्या अच्छा बुरा हो रहा है, और लेकर के लड़ाई में सारी दुनिया को बता दिया कि देखो ये तो ऐसा, इसकी बेटी ऐसी, इसका बेटा ऐसा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा। आपने तो लड़ाइयां देखी होंगी किस प्रकार से लड़ाइयां होती है अविश्वासियों में। सारे काले चिट्टे और गंदी बातें सारी की सारी खोल दी जाती हैं और उसके बाद उनमें ऐसा मन मुटाव हो जाता है आपस में पड़ोसियों में, क्योंकि यदि एक दूसरे से अगर वो मेल भी करना चाहें आगे चल के तो फिर वो मेल नहीं कर पाते हैं। वो बातें याद रह जाती है, यार इसने तो हमारा सब कुछ खोल के रख दिया, अब इससे मेल करने का क्या फायदा, इसलिए तो हमने भेद बताए थे, अपना समझ के इसे कुछ बताया था, इसने पूरी दुनिया में लेकर के उस चीज को उड़ा दिया। तो फिर वो मेल कभी नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण से कभी भी हम शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। आगे लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, आगे 10वें वचन से पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, ऐसा ना हो कि सुनने वाला भी तेरी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। तो जब कोई सुनता है ना, इस झगड़े को जब कोई सुनता है तो तब उस व्यक्ति की ही सारे लोग गलती निकालते हैं, उसकी भी निंदा होती है, उसकी बातों की भी निंदा होती है कि भाई एक ऐसा आदमी, कल तक तो एक साथ बैठ के खाते थे, पीते थे, बड़ा मिलते थे, जुलते थे, आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये क्रोध और क्रोध पर कंट्रोल नहीं करना और एक दूसरे के भेद जो नहीं खोलने चाहिए थे वो खोलने पर होता है। और 10वां वचन हमें कहता है कि ऐसा ना हो कि जब इन बातों को सुनने वाला जब सुने वो तेरी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। तो ये निंदा हमेशा एक गांठ के रूप में बनी रहती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है क्रोध पर और कंट्रोल करके, और जो भेद हम किसी के जानते हैं उन्हें कम से कम कोशिश करें कि उन्हें छिपाए रखें, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। देखिए 11वें वचन में, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। यानी कि शब्दों पर कंट्रोल करें, सही समय पर सही शब्द को अगर हम यूज करेंगे तो उसकी उपमा यहां पर एक ऐसे चांदी की थाली से की गई है जिसमें सोने के सेब रखे हैं। तो ये उपमा दी गई है ये बताने के लिए कि कितने ही बहुमूल्य हमारे शब्द होते हैं जिनसे हम अपने लिए अच्छाई को भी उत्पन्न कर सकते हैं और अपने लिए बुराई को भी उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, इसके विषय में हम याकूब की पत्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ये छोटी सी जीभ एक ऐसी आग होती है जो बड़े से बड़े जंगल को भी जला के भस्म कर देती है। और वहां कहा गया है कि अपने वचनों पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल करो। तो यहां पर जो वचन लिखा है कि जो वचन के विषय में यह लिखा है कि समय पर कहा हुआ वचन, तो ये शब्दों के ऊपर है, यह परमेश्वर वाला वचन नहीं है। ये हमारे कहे हुए शब्द हैं, हमारे कहे हुए वर्ड हैं जो हम क्रोध में आकर या जल्दबाजी में आकर के उन्हें करते हैं। तो यहाँ 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने क्रोध पर, दूसरों के भेद खोलने पर जल्दबाजी ना करें और अपने शब्दों को सही समय पर इस्तेमाल करें ताकि उनका इंपैक्ट हो। भले ही वो किसी को शिक्षा देने के लिए ही क्यों ना हो, किसी को उसका आईना दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन सही समय पर करें। जब समय हो तब उस बात को उठाएं। कई बार क्या होता है, गलत समय पर बात उठाने से झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति निरुत्तर हो रहा हो तब उस बात को कहें, देखो ये तुमने वहां ये गलती की थी, तब उसका इंपैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों, 12वें वचन में लिखा है, जैसे सोने की नथ कुंदन का जेवर अच्छा लगता है वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धि की डांट भी अच्छी लगती है। तो मेरे प्यारे बहनों, इसका जो मेन शिक्षा है वो आप समझ ही गए होंगे कि ताड़ना को प्रिय जानना है। जो लोग ताड़ना को प्रिय जानते हैं वो ही अपनी गलतियों को सुधारते हैं और गलतियों को सुधार कर मनुष्यों का भी अनुग्रह पाते हैं और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाते हैं। तो यहां पर हमें ये शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ते हैं 13वें वचन में, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंडी से वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। मेरे प्यारे बहनों, जब कटनी का समय होता है तब क्या होता है, मौसम बड़ा ही सुहावना और ठंडा सा हो जाता है और उस वक्त जो फसल काटने वाले लोग होते हैं उन्हें बड़ी ही आसानी होती है, क्योंकि अगर धूप में काटेंगे तो क्या हुआ, पसीने और प्रॉब्लम्स होंगी। सर्दी में मेहनत करने में ज़्यादा आसानी होती है और लोग और दिल से मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वो ठंड कटनी काटने वालों के जी को ठंडा करती है और उनको मेहनत करने में प्रोत्साहित करती है, वैसे ही जो विश्वास योग्य दूत होता है वो उसके भेजने वाले के मन को ठंडा करता है। तो यहां विश्वास योग्य दूत कौन है? मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं 1 कुरिन्थियों में और 2 कुरिन्थियों में कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। तो अगर राजदूत सही रीति से काम करते हैं, राजदूत सही प्रचार करते हैं, राजदूत परमेश्वर के प्रचार को सही रीति से लोगों तक पहुंचाते हैं, तब परमेश्वर का मन और जी ठंडा होता है, वो प्रसन्न होता है। और जब ये राजदूत एक विश्वासघाती की तरह वचन को तोड़ मरोड़ करके लोगों को गलत तरीके से जब देते हैं तो परमेश्वर का मन जल उठता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें समझना होगा विश्वास योग्य दूत कौन है। ये एक दुनियावी उदाहरण है, लेकिन इससे हम एक आत्मिक उदाहरण मिले कि आज ज्यादातर कलीसियाओं में यही हो रहा है। परमेश्वर के वचन को अपने मन की बातों से पिरोया जा रहा है। मैं देख रहा हूं वचन की बात नहीं हो रही है, केवल मन की बात हो रही है, केवल मन की बात हो रही है। जो उनके मन में आया और जो उनके मन में उन्होंने अच्छा समझा उसी को वचन का जो है पहना करके उसको वचन से पिरो करके बता दिया कि देखिए वचन में ये कहा गया है। वचन की बात करनी है, मन की बात नहीं करनी। जो वचन की बात करता है वो विश्वास योग्य दूत ठहरता है, विश्वास योग्य राजदूत ठहरता है। उससे परमेश्वर का मन ठंडा होता है, जी ठंडा होता है। और जो
अपने मन की बात को लोगों तक पहुंचाता है, वो विश्वासघाती दूत है, विश्वासघाती प्रचारक, विश्वासघाती राजदूत है, जो परमेश्वर के मन को जलाता है और परमेश्वर उसको उससे रिस आती है, उस पर गुस्सा आता है। तो यहां पर हमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जो राजदूत हैं उन्हें विश्वास योग्य बनना होगा, वरना उसका प्रतिफल भोगने के लिए अनंत जीवन में या न्याय की प्रक्रिया में तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 14वें वचन से। यहां पर देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात की जा रही है। जैसे बादल और पवन बिना बारिश के निर्लाभ होते हैं वैसे ही झूठ मूठ का दान देने वाले की बड़ाई मारना होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बादल होते हैं, जो हवाएं, पुरवैया हवाएं चलती हैं, यदि वो बारिश ना करें और आकर के ऐसी चली जाएं तो हम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं, किसान के लिए कोई फायदा नहीं है कि बारिश तो की नहीं, उमड़ उमड़ के रह गए। वैसे ही जो लोग दान देते हैं और दान देकर के उसका ढिंढोरा पीटते हैं, उसका प्रचार करते हैं, वैसे ही वो दान भी उनके लिए निर्लाभ होता है। वो केवल एक झूठे बादल की तरह और हवा की तरह होते हैं जिनका प्रतिफल नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को इस धरती पर प्रतिफल मिल जाता है, लेकिन अनंत जीवन में उसे उनका प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो एक ऐसे बादल के समान और हवा के समान होंगे जो बारिश के बिना निर्लाभ होती हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 15वें वचन को। यहां लिखा है, धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत ही अच्छा एक वचन है कि कोमल और निर्मल शब्द बड़े बड़े शूरवीरों को भी पिघला देते हैं, उनको भी निरुत्तर कर देते हैं, बड़े बड़ों का गुस्सा शांत कर देते हैं। दो बोल अगर प्यार के और सम्मान के बोल दें तो आगे सामने वाले का जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, वो शांत पड़ जाएगा। तो यहां पर यही हमें शिक्षा दी जा रही है कि धीरज धर लें, किसी की बात को, धीरज को धर के न्याय के साथ कोमल वचनों के द्वारा अगर हम ट्रीट करें तो बेशक उसकी हड्डी का तोड़ा जाना का मतलब है कि हड्डी तोड़ना का मतलब वो व्यक्ति पिघल जाना। हड्डी का मतलब ये नहीं कि सचमुच में उसकी हड्डी टूट गई, वो सचमुच में अपनी गलती को एहसास कर लेगा, अपने अगर सही माने में विश्वासी होगा। मैं हर एक के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने यह भी कहा है कि अपने पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो। तो ये मूर्खों के विषय में नहीं, बल्कि जो बुद्धिमान है, परमेश्वर का भय रखने वाले लोग हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो बड़े ही प्रेम से और कोमलता से उन्हें ट्रीट कीजिए, तो उनका मन पिघल जाएगा, उनकी जो घमंड की जो हड्डी है वो टूट जाएगी और वो उसी वक्त अपनी गलती का पछतावा करेंगे और आत्मग्लानि करेंगे और अच्छा गुस्सा भी वहां पर शांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वें वचन की ओर। यहां पे लिखा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे या तेरा पेट खराब हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस वचन से हम पढ़ते हैं कि आवश्यकता से ज्यादा खाना या आवश्यकता से ज्यादा इच्छा करना हमें आत्मिक नाशता की ओर लेके जाता है। यदि हमें कोई चीज मिली है, अगर हम अपने जीवन में कोई जीविका में हमें कुछ ज्यादा प्राप्त हो गया है, तो वो हमेशा हमारी बुद्धि को बिगाड़ने का ही काम करेगा। तो अपने जीवन में परिश्रम केवल उतना ही करें जितनी हमें आवश्यकता है, और नाशवान चीजों के लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। केवल उतना परिश्रम, उतनी मेहनत, उतना खाएं, उतना ही चाहें जितनी हमारी जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास होगा तो फिर एक पुरानी कहावत है ना कि खाली घर शैतान का होता है, यानी कि हमारे जेब में जब खाली फालतू के पैसे पड़े होते हैं ना, तो फिर शैतानी काम नजर आते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। लेकिन केवल आवश्यकता ही कि पैसे हमारे पास हमारी जीविका में होंगे तो हम शांति और सुकून के साथ परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन को जिएंगे। तो यदि हमें बहुत अच्छा कोई नौकरी या जॉब या बिजनेस हमारा हो गया है जिसमें धन की बहुतायत हो गई है, तो अगर मिल भी गया है, यहां पे लिखा है, यदि तूने मधु पा लिया है, यदि तुझे कहीं छत्ता गिरा मिल गया है, बड़ी नौकरी, बड़ा धन मिल गया है, तुझे परमेश्वर के अनुग्रह से अगर तू अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है, तो बौरा मत जाना। अपने दिमाग को स्थिर रखना, उतना ही खाना जितनी जरूरत है, क्योंकि अगर उस धन का सदुपयोग नहीं किया तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से ज्यादा आसान एक सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना होता है। तो अगर हम धनवान हैं और हमें मिल गया तो अपनी आवश्यकता निकालें, बाकी प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें, भलाई के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन पैसों का दुरुपयोग करके केवल दूसरों को दिखाने का ही और स्टेटस बनाने का काम करते हैं, जो कि उनके विनाश का और नाश का कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 17वें वचन को आप पढ़ के ही समझ गए होंगे। किसी का हम फायदा ना उठाएं, अपने पड़ोसी के घर बार बार जाना या किसी रिश्तेदार के घर बार बार जाना, क्या होगा, एक दिन वो रिश्ता आएगी, उसको आपको
क्या कर देगा, खिन्न होकर के फिर वो घृणा करने लगेगा और आपकी वहां इज्जत नहीं रहेगी। ये तो दुनियावी बात है कि बार बार किसी से फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि हम बार बार तभी किसी के घर जाते हैं जब हमें उससे कोई लाभ होता है या हमें वहां से कुछ मिल रहा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बार बार कहीं जाने से इज्जत भी घटती है और किसी से बार बार लाभ उठाने से हम उसकी घृणा का ही पात्र बनते हैं। तो ये बात हम अपने सांसारिक जीवन में याद रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने नीति वचन उसके 25वें अध्याय 17वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम 18वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।